आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम रीजनिंग की नंबर सीक्वेंस यानी संख्या श्रृंखला चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है जो हमें दिख रहा है वो है 4, 16, 36 और बीच का पता करना है और 100। इसके 36 और 100 के बीच में क्या आएगा, इस संख्या को हमें पता करना है। तो चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आशा करता हूँ इससे पहले जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा था वो आप लोग देख रहे होंगे और क्वेश्चन समझ में आ रही होगी किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बनाने का प्रयास करते हैं इस सवाल को। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे छोटे मेथड से एकदम। तो 4 जो है कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर दिख रहा है, फिर उसी तरह से 4 जो आया उसी का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आया इस 4 के स्क्वायर को करके। ठीक है, फिर हम यदि 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 दिख रहा है मुझे। ठीक है, यानी ये जो रेशियो चल रहा है 2, 4, 4, 6 यानी 2 का डिफरेंस में चल रहा है। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ा देंगे हम 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 आ जाएगा। ठीक है, सेम 2 का डिफरेंस रहा और सेम 2 का डिफरेंस में 8 का स्क्वायर है जो कि आंसर 100 मतलब लास्ट में जो है 100 दिया हुआ है, तो आंसर हमारा आया 64। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है 7, 26, 63, 124 और 215 215 के बाद कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, देखते हैं हम कि प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी कहीं ना कहीं। बस आपको थोड़ा सा मतलब ये चाहिए कि हाँ ब्रेन को आपको दौड़ाते रहना होगा। देखिए 2 का यदि हम स्क्वायर करने पे तो 4 आएगा नहीं, क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना आता है, चलिए तो देख लिया जाए। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 आया। माइनस 1 कर देंगे कितना आया, 7 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम जो है 3 का क्यूब करते हैं और माइनस 1 कर देते हैं, तो 3 का क्यूब करेंगे ठीक इसी तरह से 3 मान लिया जाए यही 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 1 यानी 26, जो कि यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ यदि 2 हमने लिया, यहाँ 3 लिया, तो यहाँ 5, यहाँ 4 लिया होगा, यहाँ 5 लिया होगा, यहाँ 6 लिया होगा। तो चलिए हम जो है इसको 6 ले लेते हैं और 6 लिया होगा और यहाँ पे 7 लिया होगा, तो चलिए हम 7 ले लेते हैं इसको। 7 का क्यूब माइनस 1, तो ठीक इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। 7 7 जा, आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ इजी तरीके से। 7 7 जा 49, 7 7 49 और 49 गुने 7 कितना होगा, 49 गुने 7 हो गया अपना 343। हाँ 343, तो ये जो है 343 है। उसमें से हम जो है सभी में 1 घटाना था, 1 घटा देते हैं, 342 आ गया। यही है आंसर, 342 होगा आंसर यहाँ पे 3 4 4 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इजी था, बस वही है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रखना होगा ब्रेन को। जो जितना प्रैक्टिस किए हुए रहेगा इन क्वेश्चंस को, उसके लिए ये उतना इजी होता जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट जो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं सॉल्व करके। तो पहला तो 1 है, ये तो 1 ही रहेगा और फाइंड करना है लास्ट का डिजिट 1 है। अब इसमें हमने 1 इंटू 2 कर दिया, हमने प्लस 2 कर दिया, 2 2 और इधर 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लिया, 2 आया और उसमें जोड़ दिया 2, तो ये हो गया 4, जो कि यहाँ 4 है। ठीक इसी तरह से हमने क्या किया कि 4 का पहाड़ा पढ़ दिया 2 बार, 8 जोड़ 2, यही उत्तर है 10, यहाँ दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे,
यानी हम समझ गए कि ये जो दिया हुआ है इससे पहले का अंक उससे गुना करना होगा 2 और जोड़ना होगा 2। तो ये जो दिया हुआ अंक है सीधे हम इसी से हल कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप जितना जल्दी सॉल्व करते जाओगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, 46 गुने 2 जोड़ 2, 46 गुने 2 कितना हो गया, 6 दूने 12, हाथ में चाहिए 1, 4 दूने 8 है ना, तो 4 दूने 8 है 1 9 है ना, 92 जोड़ 2 94, 94 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।